हरे विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि 2025 में अक्षय तृतीया कब है, किस शुभ मुहूर्त में पूजा करना चाहिए, कौन कौन से योग बन रहे हैं और सोना की खरीदारी का समय कब है, कब सोना खरीदना चाहिए, माँ लक्ष्मी का प्रिय भोग क्या है, कौन सी भोग अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए जिससे अक्षय फल प्राप्त हो और माँ लक्ष्मी के साथ नारायण की भी कृपा बरसे हो। तो ये सब सारी जानकारियाँ मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। प्रिय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें, क्योंकि ये विष्णु भगवान का बीज मंत्र है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने से और बोलने से भी माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये तिथि माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का अति प्रिय तिथि है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, अक्षय तृतीया, इसमें कोई भी कार्य किया जाता है उसका कभी क्षय नहीं होता है, उसका दिन प्रतिदिन वृद्धि होते रहता है, अक्षय में बदलते रहता है। अक्षय तृतीया के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना भी खरीदने का काफ़ी महत्व माना गया है, क्योंकि उस दिन अगर आप शुभ समय में सोना खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी के दिन के आप पर, आपके परिवार पर दिन प्रतिदिन कृपा बढ़ती रहेगी। वहीं सोना अगर समर्थ हैं तो कुछ सोना दान भी करें, गरीबों में भोजन और वस्त्र का भी दान करें, घड़े में पानी का भी दान करें। वहीं माँ लक्ष्मी को जो प्रिय भोग है उस दिन अवश्य ही अर्पण करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अक्षय तृतीया की शुरुआत कब हो रही है और कब इसका समाप्ति हो रहा है, क्योंकि अक्षय तृतीया का जो पूजन है उसको शुभ समय में ही करना चाहिए। विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति या फोटो का पूजन करें। जो आपके घर में मूर्ति खड़ा है उसका पूजन कभी ना करें, क्योंकि जो माँ खड़ी रहती है विष्णु भगवान के साथ वो शुभ फल प्राप्त पूजन करने से नहीं मिलता है। इसीलिए जो माँ बैठी हो और उनका वृद्ध हस्त उठा हुआ हो उसी का पूजन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन या प्रतिदिन अपने पूजा रूम में उसी फोटो को या प्रतिमा को रखें जिसमें माँ लक्ष्मी बैठी हो विष्णु भगवान के साथ। इस तरह से पूजन करें तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वही माँ का प्रिय भोग है नारियल, बतासा, लौंग, मधु। तो उस दिन माँ लक्ष्मी को श्रीफल का भोग अवश्य ही अर्पण करें। साथ में लौंग, इलायची, सुपारी, पान, बतासा, मधु का भोग अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। माता रानी को धान का लावा, धन समृद्धि में वृद्धि के लिए धान का लावा माता रानी को सुबह में अवश्य अर्पण करना चाहिए। इस तरह से करने से साधक के घर में अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन अभूज मुहूर्त होता है, क्योंकि बिना कोई मुहूर्त के भी आप पूजन कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। वहीं मुहूर्त में किया जाए तो उसका कहना ही क्या है। प्रिय दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया की शुरुआत कब हो रही है और इसकी समाप्ति कब हो रही है। क्योंकि अक्षय तृतीया का जो व्रत है, पूजन है, उसको शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। तृतीया तिथि की शुरुआत 29 अप्रैल को संध्या काल 5:31 पर होगी। वहीं तृतीया तिथि का समापन 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है, इसीलिए ये अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त 30 अप्रैल सुबह
5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक है। ये पूजा का शुभ मुहूर्त है, इसमें ही पूजन करेंगे तो काफ़ी ही शुभ फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही अक्षय तृतीया का पूजन किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने के लिए शुभ समय 30 अप्रैल दिन बुधवार सुबह 5:41 से लेकर के दोपहर 2:12 तक है। इसके साथ ही 29 अप्रैल को संध्या काल में भी सोना की खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर संभव नहीं है तो आप 29 अप्रैल को भी खरीदारी कर सकते हैं। कहीं आना रहता है, जाना रहता है, तो उसमें 29 अप्रैल को ही आप खरीदारी कर सकते हैं शाम के समय में, क्योंकि 29 अप्रैल से ही अक्षय तृतीया की शुरुआत हो रही है। अब आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया में कौन कौन से शुभ योग बना हुआ है। अक्षय तृतीया पर दुर्लभ शोभन योग का संयोग बन रहा है। शोभन योग का समापन दोपहर 12:02 पर होगा। साथ ही सर्वार्ध सिद्धि योग का संयोग है। सर्वार्ध सिद्धि योग 30 अप्रैल को दिन भर है। इस योग में खरीदारी करने से शुभ फल मिलेगा, साथ ही शुभ काम में सिद्धि मिलेगी। इसके अलावा 30 अप्रैल को रात्रि में के समय रवि योग का निर्माण हो रहा है। करण एवं नक्षत्र। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन से नक्षत्र लगा हुआ है अक्षय तृतीया के दिन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र का संयोग है। इसके साथ ही गर और वनिजकरण के योग बन रहे हैं। ज्योतिष गर और वनिजकरण को शुभ मानते हैं। इस योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से सुख एवं सौभाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही साधक पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। प्रिय दोस्तों, ये रहा शुभ मुहूर्त, पूजन का समय और बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। ये दुर्लभ संयोग बना हुआ है। तो मैं बता दूं कि ये महंगाई के युग में सभी किसी के लिए सोना खरीदना, क्योंकि अपने बजट में रह कर के ही सोना खरीदें। तो उसके लिए क्या करना है, अगर सोना खरीदने में सामर्थ्य नहीं है तो उस दिन पीला कोई भी धातु आप ले सकते हैं, जैसे पीतल का कोई दीपक, छोटा सा दीपक भी लेकिन लेना चाहिए। अगर दीपक भी नहीं ले सकते हैं तो पीली सरसों भी खरीदें। उस दिन धनिया का भी खरीदारी करें, क्योंकि अक्षय तृतीया दिन का जो दिन होता है अपने आप में अबूझ होता है। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहती है। छोटे छोटे उपाय से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है। इसलिए उस दिन पीली धातु अवश्य ही खरीदना चाहिए। समर्थ है तो सोना खरीदे, सोना का दान भी करें, और नहीं समर्थ है तो पीली सरसों, पीली धातु, छोटी सी आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। पीली अगर लेना है तो दीपक ले सकते हैं, छोटी सी चम्मच ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी पीली धातु का खरीदारी कर सकते हैं। वहीं जिनको समर्थ है उनके लिए अक्षय तृतीया का जो शुभ मुहूर्त है सो अबूझ है। कई ऐसे योग बने हुए हैं, बहुत ही दुर्लभ संयोग है। उसमें भगवान समर्थ दिए हैं तो आप वाहन भी खरीद सकते हैं, जैसे अन्नप्राशन। सबसे पहले बच्चे का मुंहजूठी कराना है तो बिना मुहूर्त देखे ही अक्षय तृतीया पर आप अन्नप्राशन का भी अपने बच्चे को उस दिन करा सकते हैं। उस दिन मुंडन, शादी, विवाह का बहुत ही अबूझ मुहूर्त है। इसमें अक्षय तृतीया के दिन कोई मुहूर्त का जरूरी नहीं होता है। इसमें माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, इसलिए छोटे छोटे कार्यों से विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सत्यनारायण भगवान का व्रत रखें, हो सके तो
व्रत रखे, उस दिन कथा सुने, पूजन करवाएं सत्यनारायण भगवान का अपने घर में। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो विष्णु भगवान का कथा सुने। जैसे जो सत्यनारायण व्रत कथा है उसको अवश्य ही उस दिन सुनना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान उस दिन अगर सत्यनारायण पूजन किया जाता है, विष्णु भगवान को कथा सुना जाता है, उनका आरती किया जाता है, इससे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर साल भर कभी भी आप सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं करवा रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन अवश्य ही सुने। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ उस घर में सदा विराजमान होते हैं और धन लक्ष्मी की बरसात करते हैं। प्रिय दोस्तों, ये रही शुभ समय। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलते हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, हर हर